पंडित फकीर सर आपका स्वागत ओम शांति। जीवी के साथ आपको क्या बोलते थे? जीवी के साहब को मुझ पर इतना भरोसा था जितना भरोसा उनको खुद पर था। तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी जबकि सुबह सुबह 5 बजे वो हमें नहीं बताते थे, अपनी हर बात मुझे बताते। एक बार गुरुदेव मैं कहीं गया था, गोवा गया था ऑफिशियल तौर पर, तो खेलते समय गिर गए थे। तो जब मैं वहाँ से वापस आया तो सर बोले वीरेंद्र मैं टेनिस कोर्ट में गिर गया रे। ऐसे दोस्ती थी भाई। वो तो दोस्त बोलते थे लेकिन मैं तो उनको भगवान बोलता था भाई। मैं वो रतन टाटा का नायडू नहीं था कि पीछे पर हाथ देता था, चरण में हाथ, चरण में भरोसा था कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा दोस्त। वो बोलते थे हर दुख सुख हमको सुबह सुबह बताते थे। एक दिन बोला हर्षवर्धन के बड़े भाई विष्णुवर्धन डेविस का प्लेयर थे, वो हमको रिक्वेस्ट किए कि हमको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिला और बहुत खर्चा होता है टूर ट्रेवल में, तो थोड़ा जीवी के सर के पास ले चलो। तो बिना गुरुदेव के आशीर्वाद और उनके हुक्म के मैं कोई काम नहीं करता था। तो गुरुदेव से प्रार्थना किया कि गुरुदेव वो विष्णुवर्धन आप जानते हैं, वो जानता हूँ डेविस का प्लेयर है, बहुत बड़ा टेनिस प्लेयर है, तो सर वो आपसे मिलना चाहता है, वो आपके साथ। अरे वीरेंद्र चिंता मत करो, तुम्हारा जो भी दोस्त हो ना वो मेरा दोस्त है। देखिए तुम्हारा जो भी दोस्त है मुझे मालूम है तुम्हारी दोस्ती इक्की दुगी चौके से होती नहीं। तुम क्लास आदमी हो भाई, वो जिसको भी लाना है लाओ, मुझे इससे मिलवाओ, स्वागत है, पूछने की जरूरत नहीं। तो विष्णुवर्धन साहब वो एक कॉलेज है ना संगीत थिएटर के आगे जाओगे, मुरोगे साहब के घर के दाने तरफ एक कॉलेज है, लेडीज कॉलेज है, कस्तूरबा गांधी कोई कॉलेज है सर, वो मुड़ते ही आपका बहुत बड़ा कॉलेज है। तो उस कॉलेज के सामने विष्णुवर्धन का घर वहीं है मारनपल्ली में। तो खड़े थे, मैं गाड़ी में ले गया तो विष्णुवर्धन साहब उनके घर गए। तो इतना विश्वास था कि वीरेंद्र कभी भी ऐसे फालतू लोगों को लाएगा नहीं, क्योंकि बहुत सिलेक्टिव है। एक महान व्यक्ति है तो महान लोगों से ही वो मिलना चाहते थे, क्योंकि उनको लड़ाई झगड़े कलह कहाँ से बहुत दूर रहते भाई। वो महान व्यक्ति है, वो नहीं चाहते कि कोई नकारात्मक व्यक्ति आके उनके शांतिपूर्ण वातावरण में कुछ इस तरह विषाद पैदा करे। जब भी टेनिस टीम था इसमें हर तरह के लोग थे, मजबूरी थी कि उनको बोझ ढो रहे थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, चुगली शिकायत करते थे, तो हाथ जोड़ते थे। देखो भाई मैं टेनिस आप लोगों के साथ इसीलिए खेलता हूँ कि यहाँ के थोड़ा मनोरंजन हो, हंसी खुशी हो। ज़िंदगी तनावों से भरा हुआ है, इस तनाव को दूर करने आपस में मिले, सकारात्मक वातावरण में चाय कॉफ़ी पिए, ब्रेकफास्ट करें और खुश रहें। ये लड़ाई झगड़ा मत करें। हाथ पकड़ के प्रार्थना करते हैं, वो शांति के दूत है भाई। उनको बुद्ध क्यों बोला, गुरुदेव क्यों बोला, सारे गुण थे उनके। और उनका विश्वास देखो, वो ज़्यादा लोगों को फ़ोन नहीं करते भाई। एक बार मैं टेनिस कोर्ट में काम कर रहा था, लग था कि उस दिन मैं फ़ोन उठा लिया, वहाँ मैं इलेक्ट्रिक करंट लगवा रहा था। वंदना झा के नाम से एक मेरा मीटर एक्स्ट्रा था, तो टेनिस कोर्ट में एक्स्ट्रा मीटर लगा लिया। इसीलिए एक आदमी ने धमकाया कि बुलडोजर से उड़ा दूंगा, तो मैं फ़ोन उठा लिया। बोला वीरेंद्र तुम मेरे साथ खड़े हुए, उनके यहाँ CBI रेड हुआ था, लेकिन तुम जो हमको सम्मान और प्यार दिए हो तो तुम्हें भी मैं अपने टीम का मेंबर बनाना चाहता हूँ। कल तुम टेनिस कोर्ट में थे, आज मेरे बोर्ड के डायरेक्टर बन जाओ। हम बोला गुरुदेव ये आपकी उदारता है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ ही नहीं साहब, मैं तो 2 कौड़ी का आदमी, आपके पाँव तले की घास हूँ साहब, आपकी कृपा है ये, मेरा इसमें क्या है भाई। मैं तो पूछा भी नहीं, आपने बुला के नौकरी दिया, आपने बैठा के पैसे दिए, हमारे परिवार को 12 लोगों को आज 10 साल से खिला पिला रहे हैं, आप जो कहोगे मैं आपकी सेवा में समर्पित हूँ। तो बोले जाके हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलो। तो सर इतने महान रहे साहब, वो किसी को कॉल नहीं करते थे, तो कृपा रही, इतना बड़ा पद दिया, पोस्ट दिया। मैं ज़िंदगी में शायद डायरेक्टर नहीं बनता था, और साहब एक कंपनी नहीं 4 कंपनी के डायरेक्टर बनाए। और जब मैं गेट पर जाता था तो पहले से लोग तैयार रहते थे कि आज डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, क्या रहे, डायरेक्टर साहब आ रहे। और जब मुझे देखते थे कि तो एडवेंचर राइडर पर आ रहे तो सब हंसते थे, अरे पहली बार डायरेक्टर देखा कि एडवेंचर राइडिंग पर आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, हंसो भाई थोड़ा। वो बोलते थे अरे डायरेक्टर नहीं है वो तो एडवेंचर राइडर कोई आ रहा है भाई। तो पूरे एडवेंचर ड्रेस में पहुँचते थे। और जब गुरुदेव के घर जाते थे
तो एक स्टिक लेके घूमते थे, एज थोड़ा सर का हो गया ना, तो मेरे टायर में मारते थे, वीरेंद्र ये टायर इतना मोटा है यार, अरे कितना बड़ा बाइक है तुम्हारा, थोड़ा स्टार्ट करके दिखाओ। तो मैं बटन दबा, अरे बड़ा अच्छा है, अरे कितना में लिए? तो 5 लाख में। अरे 5 लाख में तो कार वीरेंद्र आ जाता है, अरे सेफ्टी इसमें नहीं है ना, तो क्या तुम्हारा मैक्सिमम स्पीड है? मैं बोला सर मेरा स्पीड मत पूछो, ये मशीन का स्पीड बताता हूँ, ये मशीन का स्पीड ओनली 155 किलोमीटर है, ये KTM 390 व्हीकल है। तो क्या चला देते हो? सर ये गाड़ी नहीं चलती है, मैं तो 150 फीट तक पहुँच ही जाता हूँ। तो गुरुदेव, जय गुरुदेव, हमारी उम्र लेके भी जियो, आपके किए हुए उपकार का मैं हमेशा ऋणी हूँ। और इतना ही नहीं, एक बार गुरुदेव बोल रहे थे, अरे कृष्णा, उनका दोस्त है BSK रेड्डी साहब, दोनों साथ पढ़े थे, नेल्लोर के हैं, अरे हमको कुछ होनहार बच्चे चाहिए जो विंबलडन में जीते यार, कुछ टैलेंटेड चिल्ड्रन लाओ ना, या स्पॉन्सर करना चाहता हूँ। तो मैं सुन लिया, क्योंकि मैं तो उड़ती चिड़िया का खबर देखता हूँ, कहीं से भी कुछ लगा तो उसका यूज मैं पहले ही करता हूँ। तो लक्ष्य, वंदना और विशेष वहाँ पहुँच गए थे। विशेष 9 साल की थी, वो गुरुदेव के यहाँ हमारा आना जाना था, पारिवारिक संबंध गुरुदेव दिए थे अनुमति, उनके आशीर्वाद से। तो वंदना को बोले, देखो गुरुजी पूछ रहे हैं टैलेंटेड चाइल्ड, और हम लोग तो बाजी लगा दिया है, विशेष को स्कूल कॉलेज छोड़ा के केवल टेनिस में डाले हैं, तो उनके घर चले जाओ। साहब स्नान कर रहे थे, तो उनके दरवाजे पर गया, तो कौन है? तो विशेष आई है, डॉक्टर वीरेंद्र की पत्नी है। तो सर उस समय किसी से नहीं मिलते, ऑफिस जाना है भाई, वो चेयरमैन है, फिर भी मिले। बोलो क्या चाहिए? तो हमारी बेटी को स्पॉन्सर करिए। बोले जाओ, हो गया, जाओ। और कल हो गए, बोले वीरेंद्र विशेष को स्पॉन्सर कर दिया। ऐसे मान रहे। जब डायरेक्टर बनाए तो गुरुदेव बोले, वीरेंद्र तुमको डायरेक्टर बना दिया हूँ, एक फॉर्मेलिटी पूरा करना है, चार्टर्ड अकाउंट से बात करो। और उसका क्लू क्या था? क्लू यही था कि काल का चक्र चलता है। मैं गुरुदेव को लिखा, काल का चक्र चलता है, कभी ऊंचे तो कभी नीचे। गुरुदेव परेशान मत होना, इस पृथ्वी पर आए हो तो दिन भी देखना पड़ेगा और रात भी देखना पड़ेगा। इसीलिए आप जो अभी दुखी हो, क्योंकि CBI सब जो अदानी ने करवा दिया है, वो एयरपोर्ट हड़पना चाहता है, तो चिंतित मत होना। आप अडिग रहो, सत्य के रास्ते पर चलो, न्याय के रास्ते पर चलो, आपकी तरह से कोई भूल नहीं हो, नहीं तो हमारी ज़िंदगी और दुर्भर हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। और मुझे विश्वास है कि आप धर्मराज युधिष्ठिर हो, आप गलती करोगे नहीं। गुरुजी बोले तुम्हें अवार्ड करता हूँ, डायरेक्टर बनो मेरे बोर्ड का। तो उनको एक लाइन भेजा था जो क्वेश्चिस ने किंग साइरस को समझाया था। ही वॉज द वेल्दी फिलोसोफर, किंग एंड एडवाइजर ऑफ किंग साइरस। वो कहानी कभी और को बताऊंगा कैसे वो लड़ाई हुई थी। तो बोला, आई एम रिमाइंडेड ओ किंग एंड देयर इज ए विल on which the affairs of men revolve. I am reminded, O king, there is a will on which the affairs of men revolve, and its mechanism is such that it prevents anyone from being always fortunate. राम को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ, पांडवों को भी 13 साल जंगलों में घूमना पड़ा, राम को भी उसकी पत्नी को किसी ने अपहरण किया। दुख सुख जिंदगी का एक धुरी है जिस पर सबको गुजरना पड़ता है। गुरुदेव उदास मत होना। हमारे जैसे सेवक, हमारे जैसे काबिल वफादार कुत्ते आपके साथ हैं, जो आपके साथ कभी भी धोखा नहीं करेंगे। और मैं निभाया सती। जब मैं 4 कंपनी का डायरेक्टर था तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बुलाते थे कि इस पर साइन करना है, डॉक्यूमेंट्स है। तो बोला ठीक है, साइन करता था। वो हंसते थे, अरे भाई क्या साइन करें आप? मैं बोला वही साइन किया जो गुरुदेव का आदेश है। अरे गुरुदेव इतना इज्जत और सम्मान और प्यार दिया, भारत माता की जय। लेकिन भारत माता से भी ऊपर है जीवी किसने रेड्डी, क्योंकि यही मेरी माता। तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें वो, तुम्हें विद्या धर्म तुम्हें वो, तुम्हें वो सर्वम देव। यही मेरी भारत माता, यही मेरी माँ, यही मेरे पिता, यही मेरे दोस्त, यही मेरे सखा, ये मेरी बंधु। इसके लिए क्या यार भगत सिंह हूँ मैं, फांसी के फंदे पर भी चला जाऊँ तो मेरा जिंदगी धन्य हो जाएगा। ए बंदे, ए भारत माँ, आज तुम्हारे लिए मैं शहीद हो रहा हूँ, इससे बड़ा क्या मेरा भाग्य हो सकता है। तो जीविका के लिए अगर मैं
शहीद भी हो गया तो मेरा जिंदगी धन्य है, क्योंकि इसने जो दिया इसकी भरपाई करने का एक अवसर है। ओम शांति।